ये चित्र है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो बेहतरीन शिक्षक भी हैं, एक बेहतरीन कलाकार भी हैं और युवा भी हैं। इनमें क्या कुछ खासियत है आज बताएंगे भी और लाइव दिखाएंगे भी। नाम है कार्तिक जी और आज हम लोग कोलकाता की धरती पे मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कार्तिक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अपना उड चैनल के आप प्रभारी कृष्ण कुमार जी और साथ ही साथ विनय मौर्य जी भी हैं यहाँ उपस्थित, उनको भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान देने के लिए। कार्तिक जी, बंगाल में कला शुरू से ही मानी जाती है कि भाई बंगाल में तो कलाकारों का गढ़ है। चाहे वो कला कुछ भी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो। बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ से बड़ा नाम किया है फिल्म के क्षेत्र में, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं उन क्षेत्रों में। आप अपनी पहचान एक बार खुद से बता दें कि किस क्षेत्र में आप बड़ा नाम करते जा रहे हैं। कला जो है वो व्यक्ति के मन के भीतर जो भी भाव होते हैं, वो कभी चित्र के माध्यम से, तो कभी भाषण के माध्यम से, तो कभी नाट्य के माध्यम से, कभी कविताओं के माध्यम से। माध्यम के जरिया अनक अधिक है, क्योंकि मन के भाव जो हैं वो व्यक्त करने के लिए कई तरीके हैं। चित्रकारी मेरी शुरू से ही बहुत रुचि रही है उस पर, और मुझे बेहद पसंद भी रहा है। और साहित्य के प्रति भी एक विशेष लगाव और रुचि है। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण कई कविताएं भी लिखता हूँ और साथ साथ चित्रकारी बच्चों को शिक्षा भी देते हैं इसका। लोग कह रहे थे कि आप एक पेशे से शिक्षक भी हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं। एजुकेशन आपकी हाई है, प्राथमिक शिक्षक ही क्यों? और भी आगे जा सकते थे, हाई स्कूल में जा सकते थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षक क्यों? जो कि आपका ये प्रश्न है, उसका अगर मैं 2-3 वाक्यों में उत्तर दूं तो शिक्षा का जड़ प्राथमिक स्तर या प्राथमिक विद्यालय को ही माना जाता है। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी पद में कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो, उनकी शुरुआती शिक्षा प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक विद्यालय से होती है। और मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात है कि मैं उस प्राथमिक स्तर के विद्यालय का शिक्षक हूँ। आप चित्रकारी में कितने दिनों से हैं? बड़ी अच्छी चित्रकारी करते हैं आप और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। हम मजबूर हो गए आपका इंटरव्यू करने के लिए। कब से लगे हैं? चित्रकारी तो बचपन से ही मुझे विशेष लगाव रहा है। मैं जब कक्षा 4वीं या 5वीं से ही मैं चित्रकारी सीखता था और काफ़ी 10-12 वर्षों तक मैं सीखा। बात वही है कि शिक्षण प्रशिक्षण दोनों की क्रिया के माध्यम से ही अपने कला को मजबूती की जा सकती है। तो आज प्रशिक्षण में भी लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जब कलाकारी आती है तो या तो किसी को देखकर कोई कलाकार बन जाता है या फिर मन में आ जाता है तो कलाकारी की तरफ चल पड़ते हैं। आपका कोई इंस्पिरेशन रहा या मन में आया और चित्रकारी करने की ठान ली? कला एक विशिष्ट गुण है और ये व्यक्ति के अंतरात्मा से निकलती है। ये बात अलग है कि दूसरों को देखकर भी प्रभावित होते हैं। और मैं 4वीं कक्षा में था और मैं उस वक़्त अपने मन में ही आया कि मैं चित्रकारी करूं, और सच में वहीं से ही मुझे चित्र बनाने की बहुत शौक़ आई, अपने मन से उद्भूत हुआ। बट ये भी है कि लोगों को देखकर भी हम प्रभावित हुए थे। चित्रकला में आपके गुरु कौन रहे? वैसे तो तमल जो हमारे गुरु हैं वो शुरुआती हैं और अंतिम मतलब कई गुरु रहे हैं हमारे। पर तमल सर जो हैं वो हमारे पहली अगर शिक्षा चित्रकारी की शिक्षा की शुरुआत अगर बोले तमल सर के माध्यम से हुआ। और गौरा सर तक आकर मैं अपने आप को यहाँ आप लोगों के बीच सक्षम बना पाया। आप कवि भी हैं, चित्रकारी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कवि भी हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। 2-4 लाइनें पब्लिक के लिए, जो भी देख सुन रहे हैं आपको, उनके लिए हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कविताएं अपने साथ लाया हूँ जो कि कई सारे मंच हमें अपने कविताओं को रखने के लिए भी सुअवसर दिए, जैसे केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद हो, और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने मेरी अपनी कविताओं को पाठ करने का एक मंच दिया। और आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से मुझे इस पर इतना बड़ा
मंच देने के लिए शुक्रिया। मैं एक दो कविता आप लोगों के समक्ष बोल दूं। माँ पर चंद कुछ पंक्तियां हैं। वैसे तो माँ के प्रति जितना भी बोले कम है और शब्द भी कम पड़ेंगे माँ के बारे में बखान करते करते, पर कुछ शब्द है कि वसुंधरा के आंगन में रोते हुए जब नैन खुले, माँ तू हंसी आंखों में आंसू लिए। गोद प्रकृति के पालन भांति लगे बलवान बनाने तू। गोद प्रकृति के पालन भांति लगे बलवान बनाने तू। काले टीके चंदन लगाकर माथे पर, काले टीके चंदन लगाकर माथे पर ममता की झोली मातू। तेरे लाड़ प्यार डांट फटकार, तेरे लाड़ प्यार डांट फटकार, उंगलियां पकड़कर ना जाने कब बड़ा हुआ मैं। ये माँ पर एक छोटी कविता थी। बस एक और कविता बोलूँगा। ये बंगाल के आदिवासी एवं दलित पुस्तक पर एक दलित साहित्यकार के रूप में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई है। जो उस कविता के संपादक है कार्तिक चौधरी जी, मुझे ये अवसर दिया और मुझे स्थान दिए। बस करो, कविता का शीर्षक है बस करो। आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में पिछले दिनों में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो छोटे बच्चियों के प्रति एक क्रूर दृष्टि या बोले तो एक नग्न तरह के विचारधारा रखने वाले कुछ लोग भी कुछ ऐसे जघन्य कार्य किए, जिसको देखकर मुझे भी बहुत मतलब कविता लिखने के प्रति हम अपने आप को रोक नहीं पाए। कविता बस करो। बस कीजिए साहब, अब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, अब बस कीजिए। बस करो ऐ जालिम बस करो, बस करो ऐ जालिम बस करो। वह नींबू नहीं अंकुर है, वह नींबू नहीं अंकुर है। मत निचोड़ो उसे, मत निचोड़ो उसे। जीवन की उस असीमता को बेजुबान अंकुर, बेजुबान अंकुर जो अभी अभी खिली है, जो अभी अभी अंकुरित हुई है। उसने सूरज की लाली को, उसने सूरज की लाली को प्रकृति के पालन पर झूलना भी सीखी है। उसे अस्त मत करो, बस करो ऐ जालिम बस करो, बस करो, बस करो। मतलब कहीं ना कहीं अपने शब्दों से ये कहते नजर आ रहे हैं, ये बताते नजर आ रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे वो अंकुर के रूप में आप छोटे बच्चों को ले लें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें रोके नहीं और उन्हें उनकी मर्जी का करने दें। यानी कि एक अंकुर को बढ़कर पौधा बनने दें और पौधे से उसे पेड़ बनने दें, ताकि वो फल दे और चारों तरफ अपनी खुशबू भी बिखेर सके। क्यों कार्तिक जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बात बोले हैं। और भी कई कविताएं लिखे हैं और साथ ही साथ चित्रकारी के बारे में भी जो भी बोले, बस वो भी मेरी बहुत विशेष रुचि रही है। कार्तिक जी, चित्रकारी की बात हो गई है तो चित्रकारी आज हो ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के समक्ष भी बनाने के लिए तैयार है। अभी हम लोग पेन और पेपर मंगवाते हैं या फिर कार्तिक जी के लिए पेंसिल और पेपर मंगवाते हैं और हमारे सामने लाइव तस्वीरें बना करके दिखाएंगे और आज हम लोग जान लेंगे कि वाकई में किस तरह के, किस श्रेणी के कलाकार हैं कार्तिक जी। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कार्तिक जी कितनी खूबसूरती से इस तस्वीर को बना रहे हैं। ये तस्वीर एक ऐसी हस्ती के बारे में बनने जा रही है, ये तस्वीर एक ऐसी शख्सियत के लिए बनने जा रही है जिनका चेहरा जब पन्ने पे उभर के आएगा तो आप उन्हें सिर्फ इस चित्रकारी के माध्यम से ही पहचान जाएंगे। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उन्हें जानता है और उनके बारे में पढ़ता है, लोगों को कहता है, सुनता है और उनका अनुसरण भी करता है। उन्हें देश ही नहीं पूरी दुनिया फॉलो करती है। और इस तस्वीर को अगर आप देख रहे हैं तो आपको अब तक अंदाज़ा हो भी गया होगा कि ये तस्वीर किस महान हस्ती की है। गजब की कलाकारी है कार्तिक जी आपके हाथों में और वाकई आप सच में एक उम्दा कलाकार हैं। गजब, वाकई में कार्तिक जी
आपके हाथों में सच में जादू है और माँ सरस्वती की कृपा आप पर एकदम बरस रही है। इस कृपा को माँ सरस्वती भी बनाए रखें। और आप जैसे कलाकारों की कमी तो वैसे बंगाल में नहीं है, लेकिन आप औरों से अद्भुत हैं, अलग हैं और वाकई में बेहतरीन हैं। बच्चों को जो सिखाते हैं आप कार्तिक जी, वाकई में बड़ा ही सामाजिक काम है और बड़ा ही खूबसूरत काम है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब चित्र बन के भी तैयार है। कार्तिक जी दिखा दीजिए पब्लिक को। ये चित्र है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और ये बहुत बड़े आइडियल है हमारे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। कार्तिक जी इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस लेके कहाँ से आते हैं? बस यूं ही समाज में अनुभवी लोग तो विचरित है और काफ़ी लोगों से प्रेरणाएं मिलती है, वही आकलन संचित करके आप लोगों के बीच दर्शाने का मौका मिल रहा है। जो पेंटर होते हैं, जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं, एक समय आता है कि अगर वो इसे ही अपना व्यवसाय मान लेते हैं तो भूखे मरना पड़ता है। इसमें क्या सच्चाई? ये बात ऐसा है कि अगर कला जानते हैं तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं। रोजगार का माध्यम कला ही है। हम लोग अगर शिक्षक है, शिक्षा है, तो हम लोग वो शिक्षा दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार कमाते हैं। और चित्रकारी भी ठीक इसी प्रकार है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने चित्रकारी को लोगों के बीच प्रदर्शित कर सकते हैं और उन लोगों को पसंद आए तो वो लोग खरीदते भी है। आज के समय पे प्रिंट मीडिया है और आज के समय पे डिजिटल पेंटिंग भी बनते हैं और आप पूरे दुनिया को देख सकते हैं कि पूरे चित्रकारी पे चारों तरफ से सटे हुए हैं और कोई भी रोजगार मतलब खासकर एक चित्रकारी में वो भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अपवाद है। बट ये है कि हर एक कला पर आप रोजगार भी कर ही सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी आप अपनी चित्रकारी को प्रदर्शित करके उसे बेच तक सकते हैं। आपके स्केचेस बहुत सारे फ्रंट पेजेस पे प्रिंट हुए हैं, क्या क्या हुआ है पब्लिक को बता दें। वैसे तो मेरे कई सारे पेंटिंग्स किताबों के कवर पेज में आए हैं और पत्रिकाओं के कवर पेज में आए, यहाँ तक कि बड़े बड़े कवियों के कविताओं के रेखा चित्र के रूप में भी आए और कई कहानियों के भी स्केचेस के बनाए हैं। तो इसके माध्यम से भी एक समाज में एक विशिष्ट पहचान बनी और उसके बदले में भी लोग अपने राशि के रूप में भी हमें कुछ दिए। परंतु मुझे काम बहुत पसंद है कि मैं कवर पेज बनाऊँ, आवरण पृष्ठ बनाऊँ, कविता, ये अवसर मेरे लिए बहुत है। मतलब ये कला को आपने रोजगार का साधन नहीं बनाया, धन अर्जित करने का साधन नहीं बनाया, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल। कार्तिक जी, बच्चों को अगर सिखाते हैं स्केचिंग, पेंटिंग, क्या चार्ज करते हैं? बहुत महंगा है क्या आपका चार्ज, या बच्चे आसानी से सीख सकते हैं? देखिए, चार्ज की विशेष कोई भी हमारे जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं वहाँ मुख्य नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण भी कई लोग सीख नहीं पाते हैं। पर हम जो चित्रकारी सिखाते हैं वहाँ सब बच्चों के लिए जगह है और जो लोग देने में सक्षम है वो अपने अनुसार दे देते हैं। परंतु इस पर विशेष बल नहीं है कि आपको इतना देना होगा, इतना देना होगा, क्योंकि हम चाहते जो सीखे हैं दूसरे बच्चे तक वो ज़रूर सीखे। अगर कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है, पैसे नहीं है, अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है, आपके जैसा काम करना चाहता है, नाम बनाना चाहता है, पैसे नहीं हो तो कार्तिक जी सिखाएंगे? बिल्कुल द्वार खुला है, बिल्कुल द्वार खुला। उन लोगों को तो पहले स्वागत है, क्योंकि उनके मन में एक विशेष इच्छा है, उनको सीखना है। और जहाँ तक हमारे पास संचित अनुभव और ज्ञान है मैं उस तक जरूर बांटूंगा, बिना निःशुल्क के। कार्तिक जी, कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हम कोई कला नहीं सीख सकते हैं। चित्रकारी सीखने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? वैसे तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, सीखना हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है, इसके लिए कोई उम्र बाध्यता नहीं है, क्योंकि लोगों के हृदय में सीखने की इच्छा जो है वो हमेशा से रही है और अंतिम सांस तक रहती है। किसी पर कोई विशेष उम्र की सीमा नहीं है। कार्तिक जी से अगर किसी को मिलना हो, कलकत्ता में रहते हैं, अगर मिलना हो, अगर आपसे कुछ सीखना हो, कहाँ मिलेंगे? एक बार एड्रेस भी बता दीजिए। जी, एकदम पश्चिम बंगाल, कलकत्ता हर लोगों को मालूम है। और कलकत्ता में एक नदिया जिला है और नदिया जिला के कल्याणी शहर में मैं रहता हूँ। यहाँ एम्स भी बना है
कल्याणी एम्स के नाम से परिचित है और वो कल्याणी एम्स के आसपास मेरे घर है। आप सभी का स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। आप जितनी भी पब्लिक आपको देख रही है, बंगाल वासी, झारखंड वासी, बिहार वासी, यूपी वासी या भारतवासी, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए अंत में क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सीखना है, और जो सीखते हैं, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड पे सीखते हैं, बस उसको एक विशेष आप जीवन का उद्देश्य मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और क्योंकि आप जो चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, आप उसी पर ही अपने मन को ध्यान केंद्रित करके करें तो ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कार्तिक जी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहते हैं और भाई साहब बड़ा ही बेहतरीन कार्य भी कर रहे हैं, एक शानदार आर्टिस्ट हैं। आपने वीडियो में स्केचिंग करते हुए अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि किस लेवल के आर्टिस्ट हैं कार्तिक जी। बच्चों को सिखाते भी हैं और इसलिए सिखाते हैं क्योंकि ये आर्ट जिंदा भी रहे और आगे बढ़ता रहे। युवाओं को प्रेरित करते हैं, पेशे से शिक्षक हैं। तो भाई साहब, शिक्षक वो दीपक होता है जो भले ही खुद जले लेकिन दूसरों को रोशनी देता ही रहता है। ऐसे शिक्षकों को सैल्यूट है और ऐसे युवा जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन सभी को सैल्यूट है कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए ऐसे कलाकारों को। और पश्चिम बंगाल तो भाई साहब कलाकारों का गढ़ रहा है। यहाँ अगर कोई कलाकार अगर मिल ही गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगली वीडियो में दिखाएंगे किसी और को और मिलवाएंगे किसी और से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।